चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर है। बता दें आपको, चंडीगढ़ में उच्च शिक्षा परिषद के साथ सीएम ने बैठक ली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें शिक्षा विभाग के कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें, नई शिक्षा नीति पर भी मंथन किया गया। उच्च शिक्षा विभाग के कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। तो शिक्षा विभाग के कई अहम मुद्दों पर बातचीत इस बैठक में हुई। चंडीगढ़ में उच्च शिक्षा परिषद के साथ सीएम मनोहर लाल की ये अहम बैठक। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल मौजूद थे और नई शिक्षा नीति के साथ साथ शिक्षा को लेकर कई अहम मुद्दों पर इस मीटिंग में चर्चा की गई। तो सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये अहम बैठक की गई, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से निकलकर सामने आ रही है। बता दें, उच्च शिक्षा विभाग के कई अधिकारी बैठक में मौजूद रहे और रवि चंदेल हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर सामने आ रही है? देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में पंचकुला स्थित शिक्षा सदन में जो है उच्च शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ जो है वो बैठक ली गई और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा ये फैसला लिया गया कि जो कॉलेज टीचर ट्रांसफर पॉलिसी है उसको रिवाइज किया जाएगा। साथ ही साथ यूजीसी रेगुलेशन 2012 के बजाय यूजीसी रेगुलेशन 2018 को अब लागू किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में आने वाले एक साल के अंदर जो है लगभग 3200 कॉलेज टीचर्स की जो है वो भर्ती की जाएगी। साथ ही जिस तरीके से अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो हरियाणा के कॉलेजों के अंदर जो है वो मात्र एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट होती थी, लेकिन अब जो है वो प्रोफेसर की पोस्ट भी जो है वो उसके प्रोफेसर की पोस्ट भी रखी गई है। तो ये कई अहम फैसले लिए हैं। निश्चित तौर पर अगर हम बात करें हरियाणा राष्ट्रीय शिक्षा प्राध्यापक संघ की, तो उनकी तरफ से ये मांगे जो है वो लगातार काफी लंबे समय से उठाई जा रही थी। तो अब जो है इन मांगों पर कुछ मांगों पर जो है वो मुहर लगी है। जी बिल्कुल। और रवि, इसके अलावा देखिए, लगातार अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें तो कई कमियां वहां से नजर भी आती रही है। ऐसे में अधिकारियों को क्या क्या निर्देश सीएम के द्वारा दिए गए हैं? देखिए, जिस तरीके से अगर हम उच्च शिक्षा विभाग की बात करें, लगातार जो है कॉलेजेस के अंदर जो प्रोफेसर्स की एसोसिएट प्रोफेसर्स की भर्ती होती थी उसको लेकर जो है वो लगातार जो है कमियां और लगातार जो है जो अपकमिंग एसोसिएट प्रोफेसर थे जो नेट क्वालिफाई थे, पीएचडी कर रखी थी, उनकी तरफ से लगातार ये मांग उठाई जा रही थी कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 को जो है वो लागू किया जाए, ताकि जो है जो शिक्षित और एलिजिबल कैंडिडेट्स जो है वो प्रोफेसर बन सकें। तो उसको लेकर जो है बड़ा फैसला जो है वो मनोहर सरकार द्वारा लिया गया है। अब प्रदेश के अंदर जो है वो यूजीसी रेगुलेशन 2018 जो है वो लागू होगा, जिसके तहत जो है वो कोई भी प्रोफेसर जो है और एसोसिएट प्रोफेसर जो है उनकी नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा आगामी एक वर्ष के अंदर जो है लगभग 3200 कॉलेज टीचर्स की जो है वो भर्ती की जाएगी। और साथ ही साथ जो ट्रांसफर पॉलिसी थी उसको भी रिवाइज किया गया है कि कॉलेजेस में किस तरीके से अध्यापकों की, अगर प्राध्यापकों की जो ट्रांसफर है वो किस तरीके से होगी, उसको लेकर भी काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। और तो अब जाकर जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए जो ट्रांसफर पॉलिसी है, खास तौर पर कॉलेज टीचर्स की ट्रांसफर पॉलिसी, उसको फिर से रिवाइज करने के आदेश जो है वो जारी किए हैं। जी, तो क्या इसके बाद कोई रिएक्शन फिलहाल प्रोफेसर की तरफ से सामने आया है, जिस तरीके से इस बैठक में आदेश दिए गए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा? देखिए, अभी कुछ समय पहले ही जो है वो बैठक समाप्त हुई है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जैसे ही ये खबर जो है प्राध्यापकों तक पहुंचेगी, कॉलेजेस के टीचर्स तक पहुंचेगी, उसकी तरफ से उसके बाद ही रिएक्शंस जो है वो आ सकते हैं। तो फिलहाल की स्थिति के अंदर जो है ये बड़ी खबर है, जिस तरीके से यूजीसी रेगुलेशन 2018 को जो है वो लागू किया गया है। कॉलेजेस के अंदर जो है वो अब प्रोफेसर की पोस्ट भी होगी। इसके अलावा 3200 कॉलेज टीचर्स की जो है वो नियुक्ति जो है भर्ती कह लें तो वो जो है वो आगामी एक वर्ष के अंदर जो है वो हरियाणा सरकार जो है वो करने जा रही है। साथ ही साथ जो कॉलेज टीचर्स की ट्रांसफर पॉलिसी है उसको भी रिवाइज करने के आदेश जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा दिए जा चुके हैं। तो कुछ ही क्षणों में जो है वो निश्चित तौर पर जो रिएक्शंस है कॉलेज टीचर्स के वो आने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और रवि, देखिए, इस फैसले के बाद कितना बदलाव नजर आने वाला है शिक्षा विभाग में? देखिए, अगर हम उच्च शिक्षा विभाग की बात करें, खासतौर पे कॉलेजेस की बात करें, विश्वविद्यालयों की बात करें, तो इनमें जो है वो खासा जो है वो अब
इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। इससे पहले अगर हम यूजीसी रेगुलेशन 2012 की बात करें तो उसमें इतनी अड़चनें नहीं होती थी कॉलेज एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती में, लेकिन अब जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 जो लागू होगा, इसके अंदर बाकायदा एकेडमिक रिकॉर्ड्स भी देखे जाएंगे, नेट क्वालिफाई, पीएचडी होना, ये तमाम चीज़ें जो है वो देखी जाएंगी। उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाएगा, उसके बाद जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। निश्चित तौर पर अब जो इम्तिहान होगा, जो अपकमिंग प्रोफेसर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो सपना देख रहे हैं कि वो प्रोफेसर बनेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर्स बनेंगे, तो उनके लिए अब जो है इन तमाम यूजीसी रेगुलेशंस के तहत जो है परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। उसके बाद ही वो जो है वो कॉलेजेस में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के तौर पर जो है वो नियुक्ति मिल पाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो आज देखिए सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में अहम बैठक जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोवा से बड़ी खबर आ रही है, कर्लीज क्लब गिराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई है। बता दें, क्लब वाली जगह पर कारोबारी गतिविधि नहीं होगी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। 23 अगस्त को कर्लीज क्लब में सोनाली फोगाट की मौत हुई थी। सुबह से डेमोलिशन की कार्रवाई चल रही थी। तो गोवा से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कर्लीज क्लब को गिराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें, ये बड़ी जानकारी, जहां कर्लीज क्लब गिराए जाने पर अब सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी है। सुबह से ही तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही थी, जिसके बाद जो है अब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया और पूरी कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। तो कर्लीज क्लब वही कर्लीज क्लब है, ये तब चर्चा में आया था जब बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत हुई थी, जिसके बाद काफी इसकी चर्चाएं हुई थी और आखिरी बार सोनाली फोगाट इसी कर्लीज क्लब में देखी गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी लगातार वायरल हो रहा है। तो फिलहाल देखिए, कर्लीज क्लब गिराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई है। बता दें कि गोवा प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि नियम को अनदेखी करते हुए इस कर्लीज क्लब को बनाया गया है, जिस पर और हमारे संवाददाता विनय सिंह तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, कर्लीज क्लब पर लगातार देखिए बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, क्या कुछ जानकारी आया? जब टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की यहाँ मौत हुई, उसके बाद क्योंकि ये बताया जाता है कि कर्लीज क्लब जहाँ पे बना है वो कोस्टल इलाका है और वहाँ की जो कोस्टल टीम है उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये जो निर्माण किया गया है अपने कर्लीज होटल का, ये बिल्कुल ही गलत है। इसको लेके ये मामला कोर्ट में भी चल रहा था एनजीटी की तरफ से, क्योंकि कर्लीज होटल के मालिक अपने बचाव में एनजीटी गए थे। एनजीटी ने भी कर्लीज होटल के मालिक की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद आज यहाँ पे तोड़फोड़ की कार्रवाई सुबह शुरू हुई थी, लेकिन कर्लीज होटल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का आज दरवाजा खटखटाया गया। फौरी राहत यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। फिलहाल तोड़फोड़ की कार्रवाई पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इस मामले में जो अगली सुनवाई है 16 सितंबर को होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए ये भी कहा है कि अभी फिलहाल आप इसमें किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी यानी कि व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर सकते हैं। राहत ये है कि आंशिक तौर पे तोड़फोड़ पर रोक लगाई है। अब 16 तारीख यानी 16 सितंबर को जब सुनवाई होगी तो देखना है कि कर्लीज होटल और तरफ से क्या कुछ दलील जो है वो दी गई सुप्रीम कोर्ट में। कर्लीज होटल की तरफ से कहा गया कि हमें हमारे पे ये एलिगेशन है कि कोस्टल इलाके में ये होटल बनाया गया है। कर्लीज होटल की तरफ से कहा गया कि हमने नियमों की अनदेखी नहीं की है, क्योंकि हाल ही में सोनाली फोगाट मामले में ये होटल सुर्खियों में आया है, जिसके बाद ये कहा गया कि हमने किसी तरह के नियमों की अनदेखी नहीं की है। एनजीटी में भी हमने अपनी गुहार रखी है, इसलिए फिलहाल इस कार्रवाई को रोका जाए। तोड़फोड़ की कार्रवाई की रोक की मांग की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकी जाए। अभी चूंकि व्यवसायिक गतिविधि नहीं हो सकती है, इसलिए इसको आंशिक राहत कहा जाएगा। अब देखना है कि 16 सितंबर को जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है तो दोनों पक्ष यानी कि कोस्टल जो पुलिस है वो क्या यहाँ पे अपना पक्ष रखता है, क्योंकि कोस्टल एरिया में ये बताया जा रहा है, और यहाँ पे जो कोस्टल की टीम है वो क्या पक्ष रखती है। कर्लीज होटल ने तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक की मांग की थी, जिसको कोर्ट ने लिया है। बिल्कुल, और इस दौरान गोवा प्रशासन की तरफ से देखिए जिस तरीके से कहा गया कि नियमों की अनदेखी की गई है इस कर्लीज क्लब में, तो गोवा पुलिस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या बातें रखी गई, क्या क्या दलीलें दी गई? देखिए, क्योंकि आज सिर्फ कर्लीज होटल की तरफ से बात रखी गई, क्योंकि उन्होंने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में,
गोवा प्रशासन तब आएगा जब अगली सुनवाई होगी, क्योंकि अगली सुनवाई 16 तारीख को है। तब गोवा प्रशासन की तरफ से अपनी बात रखी जाएगी। आज कर्लिस होटल की तरफ से सिर्फ ये मांग की गई थी कि इस तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोका जाए, हम अपना पक्ष रखेंगे। कोर्ट ने समय दे दिया है 16 तारीख का कि आप 16 तारीख को अपना पक्ष रखिए, तब गोवा प्रशासन को भी बुलाया जाएगा। अभी क्योंकि तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक की मांग की गई थी, तो उसको तोड़फोड़ की कार्रवाई आंशिक तौर पर रोक दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल देखिए, सुप्रीम कोर्ट की रोक इस तोड़फोड़ की कार्रवाई पर लगा दी गई है। ये 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां सोनाली फोगाट की मौत हुई थी। यही वो कर्लिस क्लब है जो चर्चाओं में आया था सोनाली फोगाट की मौत के बाद। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सुबह से ही क्लब पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी। और तीसरी तस्वीर क्लब के अंदर की तस्वीर ये दिखा रहे हैं जहां पर सुबह से ही मजदूर तोड़फोड़ की कार्रवाई करने में लगे हुए थे। और चौथी और आखिरी तस्वीर क्लब को तोड़ते हुए ये मजदूर भी दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, कर्लिस क्लब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी गई और इस दलील को सुनने के बाद जो है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। और अब अगली सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में होगी 16 सितंबर को, जिस पर सबकी नजरें टिकी रहेगी कि आखिर क्या कुछ आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है।